एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था, वहाँ एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वो दिन रात काम करती रहती थी, फर्श साफ करती, बर्तन धोती और अपनी माँ की और अपनी दो सौतेली बहनों की खिदमत करती। इसकी जिंदगी की मुश्किलात के बावजूद सिंड्रेला का दिल हमेशा नर्म और मोहब्बत भरा रहा। एक दिन सिंड्रेला अपने घर में वाक़या एक छोटे से बाग में गई। वहां घूमते फिरते अचानक इसकी नजर बाग में एक छोटे से दरवाजे पे पड़ी जो कि एक गुलाब के पौधे के पीछे छुपा हुआ था। दरवाजा छोटा सा था। उसने दरवाजा देखा और हैरान हुई कि बाग में दरवाजा कहाँ से आ गया, और वो भी इतना छोटा सा, और पहले ये दरवाजा कभी नजर क्यों नहीं आया। वो आगे बढ़ी और उसने दरवाजा खोल दिया और उसके अंदर कदम रख दिया और उसने खुद को एक जादुई जंगल में पाया। ये जंगल किसी दूसरे जंगल से मुख्तलिफ था और बहुत ही प्यारा सा जंगल था। तितलियां हर तरफ उड़ रही थी। सिंड्रेला की नजर एक बोने पर पड़ी जो कि एक खुम्बी के ऊपर बैठा हुआ था और उसके पांव लटक रहे थे। इसका नाम गिरमोबल था और वो इस जादुई इलाके का मुहाफिज था। एक मेहमान, गिरमोबल ने कहा। खुश आमदीद प्यारी सिंड्रेला, तुम मेरे जंगल में कैसे आए? सिंड्रेला ने अपनी तकलीफ की कहानी सुनाई और गिरमोबल ने ध्यान से सुना। इसे अफसोस हुआ कि सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें उसके साथ बुरा सलूक करती हैं और इससे घर का सारा काम भी करवाती हैं। डरो नहीं, गिरमोबल ने कहा, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। ये गोल्डन इकरन ले लो, इसे अपने बाग में लगाओ और आपके दिल की गहरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। सिंड्रेला ने इकरन को पकड़ लिया। इसका दिल धड़क रहा था। वो घर वापस आई और उसे गुलाब की झाड़ी के करीब लगाया। अगली सुबह एक शानदार बग्घी नमूदार हुई जिसे 6 सफेद चूहों ने खींचा था, और उसके देखते ही देखते अचानक चूहे घोड़ों में तब्दील हो गए। सिंड्रेला इसमें सवार हो गई और वो बग्घी सिंड्रेला को लेकर शाही महल में ले गए। बाल रूम में कदम रखते ही सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई। शहजादा खुद उसकी खूबसूरती से मशहूर होकर करीब पहुंचा। उन्होंने रक्स किया और सिंड्रेला को ऐसा लगा जैसे वो हवा में तीर रही है। लेकिन घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, इसे ख्याल आया कि इसकी माँ और बहनें उसके इतने देर से गायब रहने पर गुस्सा हो गई, तो वो जल्दी में भागी और उसकी चप्पल वही रह गई। शहजादा अचानक इसके गायब हो जाने पे परेशान हो गया, क्योंकि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था कि वो कौन थी और कहां से आई थी। शहजादे ने इस पुरस्कार लड़की के लिए ममलुकत में तलाश शुरू कर दी, और जब वो सिंड्रेला के घर में पहुंचा तो उसकी चालाक सौतेली बहनों ने नाजुक चप्पल में पांव डालने की कोशिश की, लेकिन ये इनके लिए बहुत छोटा था। फिर गिरमोबल नमूदार हुआ। वो खिड़की से सब देख रहा था। उसे सिंड्रेला पर आजमाए उसने सरगोशी की। उसने शहजादे के दिल में ये ख्याल डाला, और जब सिंड्रेला के पाँव में चप्पल पहनाया गया तो वो बिल्कुल फुट आ गया। शहजादे ने इसे पहचान लिया और वो बहुत खुश हुआ और उसने सिंड्रेला से शादी का ऐलान कर दिया। बोना गिरमोबल सिंड्रेला की शहजादे से शादी पर बहुत खुश हुआ, और फिर खुलते गुलाबों और चमकते सितारों के दरमियान उनकी शादी हो गई। गिरमोबल ने शादी में शिरकत की। सिंड्रेला ने इसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इसके दिए हुए सुनहरी इकरन की वजह से वो बग्घी आके सिंड्रेला को शाही महल की तकरीब में ले गई थी, जहां शहजादे को वो पसंद आ गई थी। और इस तरह सिंड्रेला और गिरमोबल गैर मुतवक्के दोस्त बन गए। वो अक्सर जादुई जंगल का दौरा करती थी और वो चांदनी आसमान के नीचे कहानियां शेयर करते थे। गिरमोबल का कहना था कि जादू अजीम अलशान महल्लात में नहीं बल्कि मेहरबान दिलों में होता है। और उसी तरह प्यारे दोस्तों, अगर आपको कभी अपने बाग में एक छोटा सा दरवाजा मिले तो उसे खोलने में हिचकिचाहट ना करें। क्या पता कोई जादू आपके इंतजार में हो। For dolls and fairy tales, please like, subscribe my channel and press the bell icon.